नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। बात करेंगे बदायूं की, जहां 2 अभियुक्तों को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। आगे बात करेंगे झांसी की, जहां 11, 12 और 13 नवंबर को झांसी में एक भव्य दिव्य संत समागम का आयोजन किया जा रहा है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश बुलेटिन में। खबर बदायूं से है, जहां वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ब्रजेश कुमार सिंह के आदेशानुसार जनपद में चलाए जा रहे वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी सहसवान के पर्यवेक्षण में थाना जरीफनगर पुलिस द्वारा थाना जरीफनगर पर पंजीकृत मुकदमा में नामित 2 अभियुक्तों को मुखबिर की सूचना पर ग्राम शेखोपुरा चौराहा से गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता आकाश तोमर की रिपोर्ट। झांसी में 11, 12 और 13 नवंबर को 3 दिवसीय दिव्य संत समागम का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम प्रतिदिन शाम 4 बजे से 7 बजे तक सिविल लाइंस रामेश्वरम इलाहाबाद बैंक के पास में होगा। इसमें देश के ख्याति प्राप्त संत महात्मा और आध्यात्मिक गुरु भाग लेंगे। मुख्य संयोजक डॉक्टर अनुराधा शर्मा है, जिनके साथ अभिमन्यु गौड़, अक्षय गौड़ और अनिरुद्ध गौड़ संचालन में सहयोग करेंगे। आयोजकों ने सभी धर्म प्रेमियों से परिवार सहित इस कार्यक्रम में भाग लेने का आग्रह किया है। इस अवसर पर राष्ट्रीय संत चिन्मयानंद बापू, स्वामी गोविंद देवगिरी महाराज, स्वामी रामदेव बाबा, स्वामी परमानंद सरस्वती सहित अनेक पूज्य संत उपस्थित रहेंगे। मनसा के साथ किस तरह का आयोजन किया जा रहा है जिससे कि आम जनता इसमें भाग ले सके? ये बहुत समय से एक भाव था, इच्छा थी कि सब संतों का समागम हो और झांसी के लोगों को उनकी अमृत वर्षा सत्संग का लाभ हो। इसके पीछे उद्देश्य भी ये भी था कि सनातन धर्म की महिमा लोगों तक पहुँचे और कैसे वर्तमान समय को देखते हुए हमें रक्षा सनातन धर्म की करनी चाहिए वो, और ये गौ माता की महिमा और गौ माता का उद्देश्य कि रक्षा हो, संरक्षण हो, संवर्धन हो। तो ये लोगों को भी महिमा मालूम ही नहीं है, सनातन बहुत से मूल्यों की महिमा मालूम नहीं है। जब इतने विभिन्न उच्च कोटि के साधक संत आएंगे और अपनी सत्संग के माध्यम से, अपनी वाणी से ये ज्ञान पब्लिक तक पहुंचाएंगे, तो उनके अंदर एक जागृति आएगी सनातन धर्म के लिए। एकजुट होगा सनातन धर्म और फिर जो हमारे मूल थे उन तक हम पहुंचेंगे। और जब हम सनातन के मूल्यों को अपनाते हैं तभी समृद्धि, ऐश्वर्य, संगठन, प्रसन्नता समाज में रहती है, राष्ट्र में भी रहती है। इसी उद्देश्य से ये कार्यक्रम रखा गया। तो ये कब शुरू होना, कितने दिन चलेगा? ये कार्यक्रम 11 तारीख से प्रारंभ है। 11 नवंबर सत्संग प्रारंभ होगा, 3 बजे से 7 बजे तक रखा है, जिसमें भजन संध्या भी है और सब संतों का बारी बारी से उनका व्याख्यान होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज भारत। जनपद ललितपुर के ब्लॉक मेहरोनी के ग्राम योजना से मिली जानकारी के अनुसार ग्रामवासी शिकायत कर रहे हैं कि ग्राम में मीना सफाई कर्मचारी नहीं आते और हैंडपंप के पास गोबर व कचरे के ढेर लगे हैं, जिससे सफाई व्यवस्था पूरी तरह से ढीली और अव्यवस्थित नजर आ रही है। ग्रामीणों ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ग्रामीण स्वच्छता अभियान के तहत ग्राम पंचायत को लाखों रुपए का बजट दिया जाता है, लेकिन कर्मचारी और अधिकारी मनमाने ढंग से कार्य करते हैं, जिससे जनता परेशान है। ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम प्रधान अपने निजी शौक और सज्जा में मस्त रहते हैं और ग्राम की साफ सफाई एवं विकास में कोई रुचि नहीं दिखाते। महादेव राजा, कौन सा गांव है ये? सोजना है। सोजना। ब्लॉक कौन सा लगता है? ब्लॉक मेहरोनी। अच्छा, यहाँ पे सफाई कर्मी आते हैं? यहाँ नहीं आते, महीने में आते हैं, कभी कभी आते हैं, एक दिन आते हैं, कभी महीनों में 2 बार ऐसे आती है। अच्छा अच्छा। ये जैसे हेडपंप के पास गंदगी है तो इसको साफ नहीं करवाया जाता? नहीं, कभी नहीं, कोई कहता ही नहीं, कोई आता ही नहीं यहाँ पर। अच्छा, सफाई कर्मी नहीं आते तो सफाई नहीं हो? हाँ, नहीं आते हैं। अच्छा, जो प्रधान है शहरिया हैं? हाँ, शहरिया है। तो काम को नहीं देखते? नहीं देखते काम को। अच्छा। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता राकेश कुमार वैद्य की रिपोर्ट। मिर्जापुर में देव दीपावली के अवसर पर बुधवार शाम क्षेत्रीय श्रद्धालुओं ने भगवान की स्तुति की और दीपदान कर पोखरा साहुआइन को दीपों से जगमगाकर रोशन कर दिया। गायत्री परिवार द्वारा प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी भजन कीर्तन का आयोजन किया गया, जिसके बाद प्रसाद वितरित किया गया। कार्यक्रम में शाम 5 बजे से ही महिलाएं और बच्चे दीप सजाने, बाती रखने व तेल डालने में जुटे रहे।
संध्या होते ही दीप प्रज्वलन प्रारंभ हुआ और पोखरा साहुवाइन पूरी तरह दीपों से आलोकित हो गया। हजारों श्रद्धालु पहुंचे और कार्यक्रम को उत्सव के रूप में मनाया। बीच बीच में आकाशदीप भी छोड़े गए। सुरक्षा के दृष्टिगत अहरोरा पुलिस अपने दल बल के साथ चुस्त दुरुस्त मुस्तैद नजर आई। देव दीपावली जो है, जब भगवान श्री राम अयोध्या पहुंचे थे तो उस दिन दीपावली मनाया जाता है, परंतु आज के दिन प्रभु श्री राम को राजगद्दी मिलती है अयोध्या का, और इसलिए तब से पौराणिक काल से ये देव दीपावली पर्व मनाया जाता है, जो कार्तिक मास की पूर्णिमा को होता है। और कार्तिक मास की पूर्णिमा को एक महान संत गुरु नानक जी का भी जन्म हुआ था, इसके कारण से ये और भी महत्वपूर्ण हो गया। देव दीपावली के दिन यहाँ अरोरा नगर में साहुवाइन के पोखरे पे लाखों दिया एक साथ प्रज्वलित होता है, मानो भगवान स्वयं यहाँ प्रकट हो जाते हैं। क्षीर सागर जैसा जो है ये तालाब और विष्णु भगवान का जो है रूप लिए हुए चारों तरफ से दीपों से जगमगा जाता है। मंदिर के पश्चिम साइड में भगवान शंकर का मंदिर दीपों से प्रज्वलित हो जाता है और तमाम पूरे नगरवासी अनेकों भक्त यहाँ पे आते हैं और इस कार्यक्रम को संपन्न करते हैं, जो पौराणिक कालों से लगातार चला रहा है। हाँ, ये देव दीपावली का ये जो यहाँ पे पर्व मनाया जाता है, ये गायत्री परिवार की ओर से मनाया जाता है और नगर के सारे लोग मिल करके इस कार्यक्रम को संपन्न करने में अपना महत्वपूर्ण सहयोग देते हैं। तमाम यहाँ पे भक्त जो है दूर दूर से आते हैं और इस कार्यक्रम को संपन्न करते हैं। देव दीपावली पर्व पर विशेष आज देव दीपावली पर हमारा यही कहना है कि हम पूरा जनमानस दीपावली के दिन भगवान राम के आने की खुशी में जंगल से वन से आने के बाद आते हैं, उस खुशी में दीपावली मनाते। आज देव दीपावली इसलिए हम मना रहे हैं कि आज भगवान सिंहासन राज सिंहासन पर बैठे और पूरा नभमंडल पूरा धरती आकाश पाताल में दीपावली मनाया जा रहा है और इसी के उपलक्ष्य में हम भारतवासी भी, हमारे हिंदू समाज, हमारा समाज सनातन समाज भी इस उत्सव में बड़े हर्षोल्लास के साथ समाहित हैं और भाग ले। मिर्जापुर से सीनू संवाददाता अनिल केशरी की रिपोर्ट। मुरादाबाद के मझोला थाना क्षेत्र में मंगलवार को हुई युवक की गोली मारकर हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी अमन पुत्र राजू को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया। अमन प्रीतम नगर गत्ता फैक्ट्री के पास लाइनपाट थाना मझोला का रहने वाला है और पहले से ही मझोला थाने में वांछित था। पुलिस ने उसे कंजीवाली के पीछे खदाना जाने वाले रास्ते पर चेकिंग के दौरान रोका, जिस पर अमन ने फायरिंग की। पुलिस ने जवाबी कार्यवाही में गोली चलाई और अमन के पैर में गोली लगने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान आरोपी के पास से एक अवैध तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद की गई है। मझोला थाना क्षेत्र में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। क्या पूरा मामला है, किस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया? देखिए, थाना मझोला के मंडी चौकी का प्रकरण है। इसमें एक व्यक्ति, इसका नाम निकपाल है, उसके बगल में रहने वाले कुछ लड़के थे और उन लोगों ने मिलकर इनके साथ पहले मारपीट की। उसी बीच में उनके ऊपर गोली चला दी, जिसके उनकी इंजरी हुई। उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन दौरान इलाज उनकी मौत हो गई। इनफैक्ट जब छानबीन की गई है मौके से, तो उसमें जो ये मारने पीटने वाले लोग थे, इसमें एक अमन है और एक उसका बहनोई राजा है। उन लोगों के साथ एक पहले से इस परिवार का जो मृतक परिवार है, उसके साथ कुछ विवाद चल रहा था। वो प्रेम प्रसंग को लेकर के एक विवाद था और उसी में ये आज दोनों आस पड़ोस में रहते हैं, दोनों में विवाद हुआ। उसके बाद झगड़ा हुआ, उसमें गोली चला दी गई। इसमें हम लोगों ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया है और अभी परिवारजनों से बातचीत हुई है। परिवारजन अभी तहरीर दे रहे हैं और उसमें अभियोग पंजीकृत कर रहे हैं हम लोग, और इसमें कठोर कार्रवाई की जाएगी। जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उसमें से किसी को बख्शा नहीं जाएगा। और उसके बाद इसमें गिरफ्तारी के साथ साथ बहुत जल्दी हमारी टीमें लग गई हैं। गिरफ्तारी के साथ साथ हम लोग इसमें और भी स्ट्रॉन्ग प्रिवेंटिव एक्शन करेंगे। सर, कुछ एलिगेशंस परिवार की तरफ से? नहीं, परिवार की तरफ से कोई एलिगेशन नहीं है। बस ये है कि चूंकि इनके दोनों परिवार के बीच में विवाद था, लेकिन हम लोगों ने जब छानबीन की है ढंग से, तो इसके संबंध में अभी कोई इंटीमेशन पुलिस को नहीं दी गई थी।
हालांकि कल शाम में भी संभवतः कोई एक झगड़ा हुआ था इन लोगों के बीच में, लेकिन उसके बाद कोई इंटीमेशन नहीं थी, कोई जानकारी नहीं थी, सभी लोग गंगा स्नान करने चले गए थे। लेकिन आज इस घटना रात में जब 9 बजे हुई है तब कोई जानकारी पुलिस को नहीं। अच्छा, मृतक की जो मौत हुई है वो घटनास्थल पर हुई है या अस्पताल पहुंचा? नहीं, यहाँ से जब ले गए। मुरादाबाद से कैमरा पर्सन नवील अहमद के साथ जाबिर हुसैन की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।